अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? हाँ जी, तो मैंने आपको बताया था ना कि आज हम जा रहे हैं एक एक्साइटिंग न्यूज़ पे। जैसे कल मैं व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी, इसी वजह से। वो क्या थी मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज हम एक नई जर्नी की तरफ निकल चुके थे। कल मैंने कहा आज आपके साथ शेयर कर दूँ। तो हम अपने हॉस्टल से निकले और हम बैठे गाड़ी पे, क्योंकि सुबह सुबह आपको दिख रहा होगा कि अंधेरा है और अंधेरी रात में हम लोग ट्रेन स्टेशन पहुँचे, क्योंकि हम जा रहे हैं इंडोनेशिया में एक प्यारे से आइलैंड पे। आइलैंड इंडोनेशिया फेमस है आइलैंड की वजह से। ये देखें, अभी हम आधी रात को, सुबह में तो 4 बजे उठी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ 4-5 बजे उठ के रेडी हुई और फिर आधी रात को हम ट्रेन स्टेशन पे बैठ के और यहाँ पे हम ट्रेन का वेट करते रहे। बाकी फिर मैंने कहा चलो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर दूँ कि मैं आजकल कहाँ गायब हूँ, अपनी रूटीन में आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर देती हूँ। तो मैं इस किस्से में गायब हूँ कि मैं आइलैंड की सैर पे निकली हूँ। और फिर हमने काफ़ी वेट किया ट्रेन का। और फिर ये एक ट्रेन आई, लेकिन जो हमसे रिलेटेड नहीं थी, ये मेरे ख्याल से दूसरी सिटी जाने वाली ट्रेन थी। हाँ, क्योंकि ये एक सिटी से, जैसे आपकी इंडोनेशिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपको यहाँ से कहीं दूसरी सिटी जाने के लिए भी आपको प्लेन या ट्रेन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वहाँ पर जाने की। तो हमने सोचा हमें छुट्टियाँ थी तो हम भी निकल पड़ते हैं सैर सपाटे करने के लिए। क्योंकि इंडोनेशिया में बहुत प्यारे आइलैंड है। ये हमारी ट्रेन का आप सुबह सुबह नज़ारा देख सकते हैं। हमें यहाँ से जाना था ट्रेन से आगे कुछ और स्टेशन तक। वहाँ हमें, जैसे मैंने आपको बताया, एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट कैसे यहाँ पे स्टेशन पे होता है, ऐसे ही करके हम लोग और मैं और मेरी फ्रेंड्स चल पड़े। और ये हम निकल चुके। अभी हमें यहाँ से जाके आगे कैब बुक करनी थी ताकि हम पोर्ट तक जा सकें। फिर हमने आगे जाके कैब बुक की। काफ़ी लंबा सफ़र था। हम लोगों को ऑलमोस्ट 9 बजे पहुंचना था बोट साइड पे। उन लोगों ने हमें हम ग्रुप के साथ गए थे, मतलब अभी तक हम वहाँ की ही सैर करें। फिर हम लोगों ने कैब्स वगैरह बुक की ताकि हम जल्दी से पोर्ट तक पहुँचें। और सुबह सुबह ट्रैफिक भी बहुत थी, छुट्टियाँ चल रही हैं तो सब लोग जो है, फिर हम कुछ ना धक्के मुक्के खाते खाते पोर्ट पे पहुँच गए बिलाखुर। और ये मेरा आगे चलने वाला सारा ग्रुप है जिसके साथ हम लोग जा रहे हैं आइलैंड की सैर करने। और फिर हम लोग पोर्ट में इंटर हुए। इनके पोर्ट भी ज़्यादा इंटरनेशनल हैं। इनके आप स्टेशन देख लें, इंडोनेशिया में बहुत कुछ आपको बहुत प्यारे प्यारे ये मिलते हैं, जैसे आप किसी एयरपोर्ट पे घूम रहे हैं। तो हम फाइनली पोर्ट पे पहुंच चुके थे। और यहाँ को देख के मैं बहुत एक्साइटेड थी कि वाह अब मैं बोट में बैठूँगी। तो हमने कहा अब हम बोट में चलते हैं। और फिर आपको एक कुछ डंकी का सीन लग रहा होगा, क्योंकि हम बहुत सारा ग्रुप ही सुबह सवेरे उठ गया था। और फिर इन्होंने क्या किया कि कश्ती में ही डेरा डाल दिया और डंकी का सीन देख रहे हैं आप। ऑलमोस्ट वैसा ही सीन है। हम चले हैं सैर पे और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि हम आइलैंड देखने जा रहे हैं पहली पहली बार, और समंदर। फिर जब हमने समंदर देखा तो हमारे होश उड़ गए। ये देखें आप, समंदर की खामोश लहरें, जितनी ज़्यादा ये खामोश है उतनी ज़्यादा ये गहरी होंगी। आपने समंदर के बारे में ज़रूर सुना होगा। फिर हम लोग काफ़ी थक चुके थे। हमने कहा बिस्तर शिस्तर बोट में ही डाल देते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास अलग जाने के पैसे नहीं थे। तो इसलिए हमने एक ट्रैवलिंग ग्रुप जो होता है उसको पकड़ा और हमने कहा हम इनके साथ चलते हैं, हमें घूमना है, घूम कर ही आ जाएंगे। फिर ऑलमोस्ट 2 घंटे का सफ़र करने के बाद हम आइलैंड पे पहुंचे और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। छोटे छोटे आइलैंड्स भी हमने देखे रास्ते में जो आ रहे थे, समंदर की लहरें देखी, बर्ड्स देखे, फिशेस देखी। और फिर फाइनली हम लोगों ने क्या कहा कि हम पहुंच गए अपने आइलैंड। ये देखें हम यहाँ पे रुक चुके थे। मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों के लिए व्लॉग बना लूँ, आप भी इंटरटेन हो जाएं। तो मैंने थोड़ा सा व्लॉग बनाया। उसके बाद ये आप आसपास का एरिया देख सकते हैं। हमारी बोट अभी आके यहाँ पे उतरी है। और फिर हमने क्या किया कि थोड़ा आसपास का एरिया देखा। बोट उतरते हुए, सामान उतरते हुए थोड़ा टाइम लगा। और ये हम समंदर के साहिल पे पहुंच चुके थे। यहाँ पे काफ़ी बोट्स खड़ी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आइलैंड्स पे घूमने आते हैं। इंडोनेशिया फेमस है, इसमें हज़ारों के हिसाब से आइलैंड पाए जाते हैं। ये फिर हमने उतर के पास टांगे शांगे सीधी की, थोड़ा आसपास का एरिया देखा। आप देख सकते हैं सेंड ही सेंड, और सब लोग छुट्टियाँ मनाने आए हुए हैं। फिर क्योंकि इन्होंने ही हमें स्टे देना था, जो हमें ग्रुप था जो हमें लेके गया था, यही होम स्टे देते हैं। इनकी एक अच्छी बात यह है कि आपको ये अच्छा होम स्टे देते हैं। कुछ लोग यहाँ पे आइलैंड में ऐसे ही पैसे कमा रहे हैं कि बाकी सारा होम दे देते हैं लोगों को और खुद एक कमरे में रह लेते हैं। और ये देखें यहाँ हम होम में जाने के लिए चिंगजी पे बैठे हैं हम। और ये अंकल हमें लेके गए हमारे जहाँ पे हमने स्टे करना था। और ये बहुत प्यारी प्यारी स्ट्रीट थी इनकी आइलैंड में, बिल्कुल बहुत सुकून था। हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया।
तो फिर हम चिंची पर चलते 5-10 मिनट का ऑलमोस्ट सफ़र था, फिर हम पहुंच गए ये देखें अपने होम स्टे में। बहुत प्यारा होम हमें मिला था स्टे करने के लिए। 2-3 रूम्स थे, बाहर ये इस तरह के मैट्रेस भी बिछे थे, आपको टीवी बाकी तमाम चीज़ें अवेलेबल थी, नाश्ता डिनर लंच सब इनके सर था। और हमने वहाँ जाके नारियल पानी भी पिया, थोड़ा रेस्ट किया, फिर हमने कहा रेस्ट करके तो हम जाएंगे बाहर जाएंगे। और फिर अब हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए, थोड़ा रेस्ट वगैरह करके। मैंने कहा चलो मैं आपके साथ व्लॉग बना लूँ, शेयर कर लूँ कुछ। तो फिर मैं अभी बहुत थक चुकी हूँ, अब मुझे लगता है थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है। अब फिर हमारी एक्टिविटी क्या होंगी वो आप थोड़े से व्लॉग में देख सकते हैं, शायद कुछ लोगों को समझ भी आ गई हो। तो इंशाल्लाह मैं आपको अपनी एक्टिविटीज़ का नेक्स्ट पार्ट अगले व्लॉग में दिखाती हूँ। आप जुड़े रहिए मेरे साथ आइलैंड का सफ़र करने के लिए इस व्लॉग में, और मुझे दुआओं में याद रखिए। जितनी भी एक्साइटिंग न्यूज़ होंगी समंदर की, आइलैंड की, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ओके, तो बने रहिए व्लॉग में। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।